German Greer was born in. German Greer was born in. ए चाइल्ड इज़ बॉर्न चैप्टर से क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव है, लिटरेचर से इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जर्मन ग्रेयर वॉज बॉर्न इन। जर्मन ग्रेयर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके फाइन, तो अब तक आपने अपना आंसर बता दिया होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी 1939। 1939 में जर्मन ग्रेयर का जन्म हुआ था। जर्मन ग्रेयर वॉज एजुकेटेड इन। जर्मन ग्रेयर वॉज एजुकेटेड इन। जर्मन ग्रेयर की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, द यूएसए, इंग्लैंड। क्या होगा, आपको क्या लगता है? अपना आंसर आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। चलिए ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। परंपरागत तरीका बच्चों के जन्म का क्या होता है? इसमें से किस तरह से अपनाया जाता है? फियरफुली होता है, डेंजरसली होता है, कल्चरली या कलेक्टिवली, या नन ऑफ दिस। अगर आपने समरी को पढ़ा होगा या चैप्टर को देखा होगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, कल्चरली एंड कलेक्टिवली। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वुमेन इज़ प्राइमरली सपोर्टेड बाय। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक परंपरागत समाज में एक गर्भवती महिला, ए प्रेग्नेंट वुमेन, खास तौर से किसके द्वारा मदद किया जाता है? किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना आंसर आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। चलिए ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, हस्बैंड। राइट ऑप्शन इज ए, हस्बैंड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी होती है? इस ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और चैप्टर के आधार पे अपना आंसर कमेंट करके आप बता सकते हैं, अगर आपको आंसर आ रहा हो तो। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, हर मदर्स हाउस। जी हाँ, हर मदर्स हाउस, उसकी माँ का घर ही उसके लिए सबसे सर्वोत्तम जगह होता है, जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो किससे रिलेटेड है? बी रसल, बर्ट्रैंड रसल, एस नोया, या जी ग्रेयर, या पी एस बक। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका ऑथर जर्मन ग्रेयर है, तो नो डाउट इसका राइट आंसर होगा सी, जर्मन ग्रेयर। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज, ये जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो क्या है? स्टोरी है, स्पीच है, एसे है, या बायो है? चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, एसे, यानी निबंध। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक एसे है। द डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज। द डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज। ऐसा डॉक्टर जो प्रेगनेंसी और बच्चों के जन्म से संबंधित होता है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा बी, ऑप्ट्रेशियन। राइट ऑप्शन होगा इसका बी, ऑप्टेट्रिशियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन वीमेंस डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इशूज़। द डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन वीमेंस डिजीज़ एंड रिप्रोडक्टिव इशूज़। ऐसे डॉक्टर जो महिलाओं से संबंधित बीमारी और जनन संबंधी मामलों को देखता है, ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ए, गाइनोकोलॉजिस्ट। राइट आंसर होगा ए, गाइनोकोलॉजिस्ट। इन डैश सोसाइटीज़ चाइल्ड बर्थ इज़ अ फैमिली अफेयर। इन डैश सोसाइटीज़ चाइल्ड बर्थ इज़ अ फैमिली अफेयर। इनमें से किस विकल्पों में
चाइल्ड बर्थ यानी बच्चों का जन्म एक पारिवारिक मामला होता है। ओके, तो राइट आंसर होगा इसका सी, ट्रेडिशनल। जी हाँ, इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ चाइल्ड बर्थ इज़ अ फैमिली अफेयर्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ट्रेडिशनल। व्हाट इज़ रूप ठोका इन बांग्लादेश? रूप ठोका बांग्लादेश में क्या है इस चैप्टर के आधार पे? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, फेयरी टेल। जी हाँ, राइट ऑप्शन होगा बी, फेयरी टेल। परियों की कहानी है रूप ठोका। रूप ठोका इज टोल्ड बाय, रूप ठोका किसके द्वारा कहा गया है इस कहानी में, इस चैप्टर में, ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर में? ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, आंट। जी हाँ, आंट यानी चाची के द्वारा यह कहानी कही गई थी। Who visits mother's house as a reward of pregnancy? Who visit mother's house as a reward of pregnancy? प्रेगनेंसी के इनाम स्वरूप कौन माँ के घर आती है? तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए, सिलहेत वुमेन। इस चैप्टर में जैसा कि बताया गया है, चाइल्ड इज बॉर्न को अगर पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा सिलहेत वुमेन। तो राइट आंसर होगा इसका ए, सिलहेत वुमेन। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये चैप्टर ए चाइल्ड इज़ बॉर्न का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और हो सके तो आप कॉपी और पेन से नोटबुक में इसे नोट भी कर ले इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और अपनी प्रैक्टिस खुद जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में फिर।